युद्ध, प्यार, परमाणु बम, ग्लोबल वार्मिंग, कितना कुछ झेल रहा है हमारा नीला ग्रह। आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है? हम मनुष्य। परंतु आप जानते हैं हमारे सुंदर से इस ग्रह को ऐसा बनने में कितना समय लगा है? आइए आज हम चलेंगे समय से पीछे और शुरू से वो हमारी पृथ्वी के चट्टान के टुकड़े से लेकर ग्रह बनने तक की कहानी। थोड़ा और पीछे, आज से करीब 4.6 अरब साल पहले हमारा सौर मंडल और एक नया जन्मा तारा, जिसके चारों ओर धूल और चट्टान चक्कर काट रहे हैं। लेकिन अभी तक पृथ्वी बनने की प्रक्रिया की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन इसकी नींव तैयार हो चुकी है। यह चट्टान और धूल गुरुत्वाकर्षण की वजह से आपस में जुड़ने लगी हैं। कई साल बाद यह भीमकाव चट्टान के गोले में बदल गई हैं, लेकिन इसे हम पृथ्वी नहीं कह सकते हैं क्योंकि यह बहुत गर्म है। यह आज शुक्र ग्रह जितना गर्म है। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले धरती की सतह खौलते हुए लावा से ढकी है। आप गलती से भी नीचे पैर रखने की कोशिश नहीं करना, वरना आपके पास दोबारा रखने के लिए पैर नहीं बचेंगे। इस वक्त धरती की सतह का तापमान करीब 1200 सेल्सियस है, यानी यह जगह फ़िलहाल नरक से कम नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन का नामो निशान तक नहीं है। धरती पर लगातार एस्टेरॉयड की बरसात हो रही है, जो सतह पर कई किलोमीटर तक खौलते लावा की नदियों का निर्माण कर रही है। यह एस्टेरॉयड कहीं दूर के नहीं बल्कि धरती के पड़ोसी हैं। ऊपर देखिए, यह है एक नया नवेला ग्रह जो तेज़ी से धरती की ओर बढ़ रहा है, करीब 15 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, यानी एक गोली के रफ्तार से 20 गुना ज़्यादा तेज। हमें इसका स्वागत करना होगा क्योंकि इसी की वजह से हमारे खूबसूरत चांद का निर्माण होगा। अब हमारी धरती चारों ओर से अनगिनत चट्टानों से घिर चुकी है। यहाँ इतने ज़्यादा संख्या में टुकड़े हैं कि जैसे शनि ग्रह के पास रिंग है, वैसे ही हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक रिंग बन चुका है। इस रिंग से एस्टेरॉयड धरती पर बरस रहे हैं। अब यह रिंग ग्रेविटी की वजह से एक 3000 किलोमीटर चौड़े गोलीयकार में बदल जाएगा। और यहाँ हम देख रहे हैं हमारे चांद के जन्म को, और यह है हमारा चांद। इसमें फिलहाल कोई दाग नहीं है। करीब 30 लाख साल पहले हमारे सोलर सिस्टम में कुछ ऐसा होने वाला है कि जिसकी बारे में आप शायद ही जानते हैं। हमारे सौर मंडल के गैस जाइंट अपने ऑर्बिट में बदलाव कर रहे हैं। इस बदलाव के कारण सौर मंडल के एस्टेरॉयड और कॉमेट्स के बीच में एक ग्रेविटी जैसे तैयार हो रहा है, जो उन एस्टेरॉयड और कॉमेट्स को सौरमंडल के बीच धकेल रही है, सीधे सीधे मंगल, बुध, शुक्र और हमारे पृथ्वी की ओर धकेल रही है। यह वह समय है जब हमारे चांद को इन एस्टेरॉयड की वजह से दाग मिलने वाले हैं। इस अवधि को कहा जाता है द लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट। और इस समय हमारा चांद भी बहुत गर्म है। यह आसमान में बड़ी लालटेन की तरह चमकता था। उस समय चांद धरती के इतने करीब था कि इसका गुरुत्वाकर्षण आज से 25 गुना ज़्यादा प्रभावित कर रहा था। हमारी धरती पर एक दिन 24 घंटे का नहीं बल्कि 6 घंटों का होता था। और कुछ सालों बाद चांद हमारी धरती से दूर जाने लगा। इससे धरती धीमी घूमने लगी और लावा की नदियाँ ठंडी होने लगी। इससे धरती की सतह का निर्माण हुआ।